सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि सेव्यं सतां जन्म विनाशसुप्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, अनेर क्षीर के विवेक करने वाले आप सभी सद्गुरु के हंस, मुमुक्षुजन, जिज्ञासुजन, परम पावन प्रसंग है संत गुरुजनों के प्रवचन रूप भजन रूप कार्यक्रम का। आयोजक परिवार एवं कोटियाडी ग्राम निवासी समस्त सत्संगी जन, आसपास दूर दराज से पधारे सभी सत्संगी जन, बहुत लोग हैं यहाँ जो बाहर से आए हैं। अभी नाम मैं सुनता था क्योंकि इस गांव में पहली बार आया, इसलिए आसपास के गांव मुझे ज्यादा याद नहीं है। सुबह वॉकिंग में गया था तो तेंदु भाटा याद है, मड़वा में भटक गया था तो मड़वा याद हो गया है? बस ऐसे दो चार नाम याद है, लेकिन आसपास से काफी लोग आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी के मन में सत्संग के प्रति बड़ा लगाव है, प्रेम है। मैं संतों से कहता था कि 12, 13, 14 फरवरी को कोटियाडी में कार्यक्रम है, तो संत जन कहते थे नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, कोटियाडी है। मैंने कहा भाई मुझे तो कोटिया ही याद है, संतों को कोटिया याद है। अब कोटिया भी कई एक गांव भी है उधर धमतरी क्षेत्र में, तो मैं भी जरा भ्रांति में पड़ गया कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। स्मरण था मुझे कोटियाडी, और जैसा कि आप सबसे सुना कि पुराना गांव है, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन है, संत जन गुरुजन यहाँ आए हैं, और एक यह केंद्र है जहां निरंतर संतों का आगमन, उनका प्रवचन, उपदेश, भजन, कीर्तन, ग्रंथ, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ होता रहता है। ये बहुत ही सुंदर बात है। प्यारे हंसनों, मनहर दास जी एवं उनके परिवार ने इस बार मुझे आमंत्रित करके इस क्षेत्र के सत्संगी भक्त जनों से और इस क्षेत्र से मेरा परिचय कराया। धन्यवाद के पात्र हैं आयोजक परिवार, और धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी जो मुझे सुनने आए हैं, मिलने आए हैं, मुलाकात करने आए, दर्शन करने आए, जैसे आपकी श्रद्धा।
प्यारे हंसनों, सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की ज्ञान वार्ता का ग्रंथ है अनुराग सागर। और इस अनुराग सागर को समझने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वह है हृदय का अत्यंत अनुराग, प्रेम। कहा भी गया, पहले साहब ने कहा, धर्मदास साहब, अत्यंत अनुराग और प्रेम जिसके मन में होगा वही इस ग्रंथ को समझ सकता है। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच वार्ता का संपूर्ण और सार तत्व इस ग्रंथ में निहित है। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का मिलन मथुरा में पहली बार हुआ। याद है आप सभी को सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का मिलन कैसे हुआ? सदगुरु कबीर साहब का इस धराधाम में प्राकट्य के विशेष कारणों में 8 कारण गिनाए जाते साहब आगमन। उन 8 कारणों में धर्मदास साहब को दर्शन देकर जीवों के कल्याण और जीवों के उद्धार के लिए वंश 42 की स्थापना, ये भी सदगुरु के आगमन प्राकट्य का एक विशिष्ट कारण था, उद्देश्य था। सदगुरु कबीर साहब लहरतारा सरोवर में प्रकट हुए। ज्येष्ठ का महीना, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन। देखो, उस पूर्ण पुरुष ने आगमन की तिथि भी पूर्ण ही चुनी है, पूर्णिमा। और आप सभी को मालूम है कि पूर्णिमा का व्रत हम क्यों रखते हैं? रखते हैं नहीं रखते, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि एक दो उठता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, है ना? 2-1 ना उठे तो अच्छा लगे, और सिर्फ 2-1 उठता है तो मुझे भी लगता है कि ना भाई ऐसा मत करो, कुछ बातों को आड़ में ही रहने दो, ठीक रहता है ना? लेकिन मैं आज कह के जाता हूं सभी को, और कोई व्रत न रखो, लेकिन एक पूर्णिमा का व्रत रखो, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में सब व्रत आ जाते हैं। पूनम व्रत में पुरुष निवासा, पूर्णिमा के व्रत में सत्पुरुष का निवास है। जैसे गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, वैसे सत्पुरुष की उपासना स्वरूप पूर्णिमा तिथि के व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं। इसलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, ये अलग अलग देवी देवता और न जाने क्या क्या, कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। बस एक व्रत रखो, महीने में एक दिन पूर्णिमा का व्रत। और जो नहीं रखते हो, अगली पूर्णिमा से शुरू कर दो। क्या विचार करो, सोचो, हम यदि कबीरपंथी हैं तो कबीरपंथी मतलब क्या हुआ? सदगुरु कबीर साहब हमारे परम उपास्य हैं, सत्य पुरुष जिनकी हम उपासना करते हैं। और सत्पुरुष के लोक में शरीर के छूटने के बाद हमारी चाहना कामना होती है कि हे सत्पुरुष, हमें अपने लोक में स्थान देना। लोक तो सत्य लोक, पुरुष तो सत्य पुरुष, नाम तो सत्य नाम, गुरु तो सत्य गुरु, व्रत तो सत्य व्रत। और सत्य व्रत क्या है? पूर्णिमा ही, क्योंकि सत्पुरुष के निमित्त
स्मरण के निमित्त, उपासना के निमित्त, पूजा के निमित्त जो व्रत रखा जाए वो सत्य व्रत कहलाता है। तो सब कुछ सत्य से ओतप्रोत है। देख लो, लोक तो सत्यलोक। तो सत्यलोक में कौन निवास करते हैं? जहां करोड़ों करोड़ों के सूर्य की रोशनी लेकर, प्रकाश लेकर हंसजन निवास करते हैं। एक एक हंस आत्मा का करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश। उस प्रकाश में लोग सतलोक में सत्पुरुष निवास करते हैं और सत्पुरुष के साथ ये हंस निवास करते हैं। उस लोक में सत्पुरुष रहते हैं। सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए सतनाम का सुमिरन करो और उस सतनाम के परिचय के लिए सद्गुरु के पास आओ, क्योंकि सद्गुरु ही साधन रूप सत्यनाम की सत्यनाम मंत्र देते हैं। सत्यनाम मंत्र देते हैं। तो लोक तो है सत्य लोक, नाम तो है सत्य नाम, पुरुष तो है सत्य पुरुष और गुरु तो है सदगुरु, व्रत तो है सत्य व्रत। प्यारे अर्जुनों, हम सत्य की उपासना करने वाले लोग कबीर पंथी कहलाते हैं। और कबीर पंथी का मतलब क्या? ध्यान से सुन लो, फिर से कहूं, दोपहर मैंने जो बात कही, जिस दिन तुमने तिनका तुड़ाया, तिनका तुड़ाना एक बहुत बड़े हिम्मत का काम है, साहस का काम है। तिनका का मतलब है आज के बाद से सारे संबंधों से मैं अपना संबंध विच्छेद करता हूं। और सारे संबंधों में क्या क्या? देवी देवता, मान्यता, धारणा, दुनिया भर के कर्मकांड, भूत प्रेत, मरी मसान जो है, सबसे संबंध कट तोड़ दे और सत्पुरुष से नाता जोड़ देना। जब आपने ऐसा व्रत लेकर के साहब से अनुनय विनय किया कि सद्गुरु आप मुझे अपनी शरण में ले लो, सतनाम का मंत्र कानों में दे दो, मेरे गले में कंठी पहना दो। अब बताइए, उसके बाद भी संबंध रखो, ये कौन सी बात है? जैसे कोई लड़का है, शादी से पूर्व अब किसी से प्रेम हो गया होगा, ठीक है, होता है, युवावस्था रहती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन शादी के बाद भी वही संबंध बना रहे। देखिए, उस आई हुई बहू के लिए, पत्नी के लिए एक धोखा है, एक बेवफाई है। ऐसे ही जब सद्गुरु से, सत्पुरुष से नाता जोड़ दिया आपने, फिर बाकी से भी संबंध रखना बेवफाई है, धोखा है। बस इसलिए कबीर पंथी बनाना पड़ता है, बना बनाया नहीं आता, बाकी सब बने बनाए रहते हैं। कबीर पंथी बनाना पड़ता है। जो पहले से हैं उसके जीवन में, चिंतन में, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन ला करके कबीर पंथी बनाना पड़ता है। प्यारे अर्जुनों, इसीलिए तो हम कहते हैं, भजन गाते हैं, अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल, अहो मेरे साहिब दीन दयाल। क्यों साहिब दीन दयाल है? दीनों पर दया करने वाले क्यों हैं? क्यों कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, ज्ञान के दाता, मुक्ति के दाता क्यों हैं? क्योंकि अहो मेरे
सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, अजी मेरे साहिब दीन दयाल। उनकी जो सबसे बड़ी कृपा है वो यही है। आगे प्रसंग में आता है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कि सदगुरु का, गुरु का मतलब क्या है, गुरु कौन है, सदगुरु क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कालहि जीति हंस ले जाहि, अविचल देश पुरुष जहां आहि। यही गुरु का काम। काल से जो छुड़ाकर, काल ही जीत, काल को जीतकर, काल निरंजन को जीतकर, यमराज को जीतकर, छुड़ाकर जो हंस को कहां ले जाए? अविचल पुरुष देश जहां आई। जो अविचल देश है, जो अमर देश है, जो अमर धाम है, जो सतलोक है, जो निज धाम है, कहने को अनेक शब्द हैं। उस एक लोक को बताने के लिए अनेक शब्द हैं। उस अविचल देश में जो ले जाए, यही सत्पुरुष का काम है, सदगुरु का काम है, और कोई काम नहीं। इसलिए हमारे कबीर पंथ में एक बात कही जाती है कि संसार में 7 गुरु हैं। कितने? 7 गुरु। और पहले गुरु कौन है? माता और पिता। क्यों माता पिता गुरु हैं? क्योंकि माता पिता है तो शरीर मिला, माता पिता नहीं तो शरीर कहां से मिला? है क्या? बताइए। वहां भी परमात्मा के पास लंबी लाइन लगी हुई है, एकदम लंबी लाइन। और कुछ दबंग टाइप के जीव होते हैं, वो अपनी लाइन में खड़े करके कहते परमात्मा देखो इधर, हम भी हैं लाइन में, अरे जल्दी भेजो ना नीचे, जल्दी भेजो ना, हमको बहुत जल्दी पड़ी है। परमात्मा कहते हल्ला नहीं करना बदमाश, कैसे भेजूंगा बोला? अरे कोई माता पिता तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तब तो भेजू, कोई तैयार हो तब तो। क्योंकि सब जीव को, सब जीवात्मा को, सभी जीव को शरीर प्राप्त नहीं होता, याद रखना। मध्यम कोटि के जीव को तो जल्दी शरीर मिल जाता है, लेकिन 2 कोटि के जीवों को जल्दी शरीर नहीं मिलता। एक बदमाश होते हैं जो, हाँ, जो मार काट अपराधी टाइप के, ऐसे लोगों को जल्दी शरीर नहीं मिलता, क्योंकि माता पिता तैयारी नहीं होते। और एक वो जीव जो विशिष्ट है, विशेष कर्म करके वहां पहुंचे हैं, उनको विशेष गर्भ चाहिए, विशिष्ट गर्भ चाहिए। ऐसे जीव को भी जल्दी शरीर नहीं मिलता है। मध्यम कोटि के तो जल्दी मिल जाता है, भेज दो, ठीक है भेज दो। लेकिन जिन्होंने अपने कर्म को उत्तम बना करके, कुछ प्रारब्ध के न कटने के कारण शरीर तो छूट गया, लेकिन प्रारब्ध का भोग कुछ रह गया, या कुछ शरीर रहते जो कर्म किया उसका भी कुछ है हिसाब किताब। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नरक में जाए, ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली योनि में जाए, ऐसा नहीं कि फिर से घन चक्कर वही 84 लाख योनि में जाए। जैसे बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं मिलता है, 5 विषय है और एक विषय में थोड़ा कम नंबर आ गया तो ग्रेस मार्क करके जल्दी भाई कहा 1 साल पर बात करो। ऐसे ही कुछ जीवों को ग्रेस मार्क मिलता है कि फिर से वो 84 लाख योनि में
चक्कर लगाना, ये क्या है? संत जन सत्संग में सब सुनाते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं, फिर से 84 में जाना पड़ेगा। डराते हैं, थोड़ा डराना भी जरूरी है, क्योंकि इस अध्यात्म में कुछ स्वर्ग का लोभ देना पड़ता है और नरक का भय दिखाना पड़ता है। इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ आपका कर्म श्रेष्ठ बने, आपके कर्म में सुधार आए, और कोई बड़ा प्रयोजन नहीं। नरक का भय दिखाओ, स्वर्ग का लोभ दिखाओ। बड़ी लंबी लाइन, तो वहां माता पिता ऐसे जीवों को जल्दी गर्भ नहीं देते, क्योंकि विशिष्ट गर्भ चाहिए। जो उत्पाती, जैसे नहीं देखते कोई जन्म लेता है, अरे बाबा, वो सबको दुखी करता है, परिवार को, कुल को, समाज को, गांव को, देश को। कलंकित जीवन होता है वो कुछ लोगों का, वो इसीलिए आता ही है। शराबी 1 नंबर होगा, मांसाहारी, और क्या नहीं होगा उससे, जो कह लो कम है, सब बुराई उसके पास है। ताश, जुआ, लंपटबाजी सब है, कोई कमी नहीं। तो और कुछ ऐसे साधु पुरुष हैं, अब देखो हमारे संत जन मंच पर विराजमान है। प्यारे हंसनो, परमात्मा कहता है चुप, बहुत चिल्ला रहे हो, उधर कोई तैयारी हो तब तो। उर्जित आया था, अभी आया हुआ है ना उर्जित, उसने भी हल्ला बोला होगा, मोटा तगड़ा तो है परमात्मा, हमें भी भेजो जल्दी। ममता से पूछना पड़ेगा क्या खिलाती है उसको, अच्छा मोटा तगड़ा है, अपनी भी दुबली है, नेपाल भी दुबला, दादा दादी भी वैसे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से इतना मोटा तगड़ा। पूछना पड़ेगा, राज की बात है। हाँ, राज की बात है भाई, बड़ा संस्कारी जीव है, यहां आया है। प्यारे हंसनो, इसीलिए माता पिता प्रथम गुरु है, क्योंकि उन्होंने हमें आने का इस संसार में अवसर दिया, मौका दिया है, अवसर दिया है। अब बताओ, माता पिता हमें शरीर ना दे तो मुक्ति का साधन कैसे बने? क्योंकि स्थूल शरीर से ही मोक्ष और कल्याण है। और मनुष्य शरीर में ही संभावना है। ध्यान से सुनो इस बात को, कितना बड़ा इसका मूल्य है। इसलिए तो सदा महापुरुषों ने चेताया, हमेशा याद दिलाया, अरे भाई श्रेष्ठ जोनी है, श्रेष्ठ शरीर है, श्रेष्ठ कार्य करो, इसे बर्बाद मत करो। कि ये इतना सुंदर शरीर पाकर के पशु वाला जीवन जीते हो। हाँ, तो पहले भी पशु जीवन में सब जी चुके, अब मनुष्य का शरीर प्राप्त करके पशु वाला जीवन जीना नहीं। इसको समझो, जानो, बहुत बड़ी संभावना लेकर तुम आए हो। सदा संत जन ही चेताते हैं, और यदि तुम इससे गिरे तो बहुत नीचे गिर जाओगे। पशु भी श्रेष्ठ है कम से कम तुमसे, और उठोगे तो सीधे परमात्मा हो जाओगे। बहुत श्रेष्ठ शरीर है, साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा। इसलिए श्रेष्ठ कार्य में इस जीवन को लगाओ। सदा संत जन बरसते हैं, चेताते हैं, लेकिन लोग कहते नहीं, हम तो पिएंगे, जम के पिएंगे। कोरोना के बाद 45 दिन बाद सबसे पहले दुकान खुली है तो शराब की भट्टी खुली, क्योंकि सब सरकारों को चिंता हो गई, खजाना खाली हो गया, कैसे किया जाए। तो उसने क्या किया, सरकार ने सबके जेब में 1-1 हजार रुपया भर दिया।
कहने को देखो हमने दिया ना, संकट के समय में हमने आपकी मदद की, लेकिन शराब की भट्टी भी खोल दिया, लाओ वापस पियो और लाओ, सब लौटाए। शराब की भट्टी खुली तो लोग चुकड़ी लेकर गए, बोरा लेके गए, बड़े बड़े बैग लेके गए। एक पत्रकार ने पूछा कैसे करोगे, इतना ले जा रहे हो? कहता है अभी तो 3-4 दिन तक खाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिएंगे। 45 दिन से एकदम खाली खाली लग रहा है, कुछ पिया ही नहीं है, पूरा आज वसूलेंगे। अब सोचिए, अरे जब पशु का जीवन था वो भी तो मूर्छित जीवन ही था, बेहोशी का जीवन ही था। भले ही पशु शराब नहीं पीते, लेकिन वस्तुतः वो जीवन मूर्छित ही है। शराब पीने की जैसी जिंदगी है। अब पशु फिर बन रहे हो शराब पीकर। अब तो कम से कम 2 पैर वाले हो, 4 पैर वाले हो करके बहुत पशु वाला जीवन जिए। अब 2 पैर तुम्हें मिला है, मनुष्य का जीवन तो जी ले। प्यारे हजरों, तो मनुष्य का शरीर इतना सुंदर मिला और ये माताओं ने 9 महीने गर्भ में रखा। माता लोग, कितनी बड़ी तुम्हारी कृपा है हम लोगों पर। 9 महीने तुम रखते हो हमें और भार लेकर चलते हो। अपना ख्याल कम और जो पेट में पल रहा है उसका ख्याल ज्यादा है। उसके अनुसार भोजन 9 महीना है तब भी, और बाहर आया 9 महीने तक तब भी। आप सोचो, शुरू के जो 8-9 महीने होते हैं उसको कितना सहेजना और संभालना पड़ता है। तो माँ और पिता जो होते हैं प्रथम गुरु हैं। लेकिन अब सब गुरुओं की चर्चा करूं तो व्याख्या ज्यादा हो जाएगी। अंतिम गुरु सदगुरु है, और सदगुरु का काम है कर्म के बंधन को तोड़ना। कर्म का बंधन, यही कर्म का बंधन बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। और कर्म का बंधन एक तरह से यम का बंधन है, काल का बंधन है। इसलिए इस अनुराग सागर ग्रंथ में आता है, काल ही जीति हंस ले जाही, अविचल पुरुष अविचल देश पुरुष जहां। जो अविचल देश है जहां पुरुष निवास करते हैं, वहां सद्गुरु उससे उस जीव को ले जाते हैं। जो काल रूप है, निरंजन है और अष्टांगी, कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 लाख रोज भोजन करते हैं और 1.25 लाख जन्म देते हैं। 1 लाख लोगों को ग्रसते हैं, खाते हैं, ग्रास बनाते हैं, और 1.25 लाख को इस संसार में फिर से लाते हैं। तभी तो सदगुरु ने कहा ना, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मौत का जो पाट है, इससे मैं देख रहा हूं कि कोई बच नहीं पाता। वही बचता है जो कील रूपी सदगुरु का आश्रय लेता है, सहारा लेता है। क्योंकि एक सदगुरु ही है जो इस पाठ से तुम्हें बचा सकते हैं। अष्टांगी और निरंजन को इस बात का सदा भय बना रहता है कि कोई सदगुरु तरफ जीव न जाए, क्योंकि जो सदगुरु की तरफ जीव जाएगा वो हमारे बंधन से छूट जाएगा, हमारा ग्रास बनने से छूट जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारा काम चौपट हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसीलिए काल पुरुष सदा जीव को जगत प्रपंच में, विषय प्रपंच में उलझाता फंसाता रहता है। उसका एक ही काम, क्योंकि उसका स्वार्थ है
कि जीव मुक्ति और सद्गति को प्राप्त न करे, किसी सद्गुरु की शरण में जीव न जाए। इंद्रमती से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था, देखो इंद्रमती, एक काल निरंजन बहुरूपिया है, ध्यान रखना, कभी कभी मेरा भी वेश बना के आ जाएगा, वही ताज, वही सेली, वही कुर्ता, और कहेगा कि मैं साहेब हूं, सद्गुरु हूं, और तुम कहीं नहीं पहचाने तो समझ लेना तुम्हारा बचना संभव नहीं है। ध्यान में रखना, जो मेरा भेष लेकर तो आएगा, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी और लाल लाल होगी, माथा भी बड़ा होगा, ये कुछ पहचान साहब बना के जाते हैं, भेष जरूर बना के आएगा। देखो, तो एक काल पुरुष भेष बनाता है, उसके पीछे कारण क्या है? ताकि जीवों को छल सकूं, सत्पुरुष का ही रूप लेकर के जाऊं, उसे छल सकूं और सत्पुरुष के मार्ग से उसे अपने मार्ग में खींच लो। क्योंकि एक काल पुरुष को ही सबसे ज्यादा भय है, तो सत्पुरुष का है, सद्गुरु का भय है। संध्या पाठ रोज करते हो तो नहीं आता है? आता है नहीं आता है? क्या आता है? कबीर जब मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, और हंस मवासी हो रहा लगे नका फांस हमार, हमरी शंका ना करे और तुमरी धरे न धीर, और सदगुरु के बलगाजी हैं कहे कबीर कबीर। कहते यमराज के दूत वापस गए, यमलोक गए, यमराज ने पूछा क्या हुआ? तुम्हें भेजा गया था, किसी काम से भेजा गया था कि फला को लाना। यमदूत कहते क्या करें, वे तो सब सदगुरु के हंस हैं, और सदगुरु के हंस हैं जो ना आपका डर है ना मेरा भय है उनको। हंस मवासी हो ही रहा लगे न फांस हमार, हमारी शंका ना करे तुम्हारी धरे न दे, न तुम्हारा भय है न हमारा भय है, और सिर्फ सदगुरु के नाम का गर्जन कर रहे हैं, कबीर 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 कह रहे हैं। हम तो गए थे लेकिन हमारा वश नहीं चला भाई, गए तो थे लाने, लेकिन क्या करते? और यही तो सदगुरु का काम है, जो हमें निर्भय बना दे। जो निर्भय होगा वही निर्भय आपको बना सकता है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, और सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब बनाई। वो निर्विकार है, वो निर्भय है, निर्विकार निर्भय तू ही। सारा संसार भय से व्याप्त है, सबको मरने का, मृत्यु का, छूटने का, लूटने का, टूटने का भय व्याप्त है। एक सद्गुरु हैं जो निर्भय हैं, और जो निर्भय हैं वही हमें निर्भय बना सकते हैं। श्रद्धेय श्री पूर्ण साहब जी का सुंदर पद है, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। हे गुरुदेव, हे गुरुश्रेष्ठ, हे गुरुवर, तुम्हें वंदन है, तुम्हें नमन है। क्यों? काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखा यो भेव, भेव माने भेद, परख लखा यो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे,
मरम न पावे केव तुमको वंदनीय गुरुदेव। अंतिम पद सुनो। साहेब कबीर अभय पद दाता। सदगुरु है ये अभय पद के देने वाले, निर्भय पद अभय पद के देने वाले। इस संसार में कोई है तो एकमात्र सदगुरु है। कल मैंने कथा सुनाई थी ना, स्वामी रामदास जी की सुनाई थी ना। अपने शिष्य को कहते हैं स्वामी रामदास जी कि बेटा चिंता मत करो, जब तक गुरु तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु पर भरोसा करो, गुरु पर विश्वास रखो। और स्वामी रामदास जी ने अपने शिष्य की प्राणों की रक्षा की, क्योंकि जो गुरु के रूपी कील के पास है वो जन्म और मरण से बच सकता है, जो सदगुरु के पास है वो मृत्यु से बच सकता है। साहेब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। प्यारे हम सुनो, एकमात्र सदगुरु सहायक है और कोई नहीं। काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहां आही। जो हमें काल पुरुष से छुड़ाकर जो अविचल देश है, सत्पुरुष का देश है, सतलोक है, निज धाम है, हाँ? परम धाम है, उस धाम को ले जाते हैं। इसीलिए सदगुरु के पास आओ। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब का इस संवाद रूपी जो ग्रंथ है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य है। इसे पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। सुबह के सत्र में सदगुरु कबीर साहब से गुरु धनी धर्मदास साहब ने पूछा था, आपने अनुरागी को बताया, उसके बाद तत्वानुरागी को भी बताया। है संसार में बहुत से लोग हैं अनुरागी। कभी आपने संसार में रहते होते तो सुने ही होंगे, पढ़ते ही होंगे अखबार। एक प्रेमी था, प्रेमिका से शादी नहीं हो पाई, फांसी लटक गया। है बात तो ठीक है, अपनी प्रेमिका के लिए जान दे दिया ये तो ठीक है, अपने प्रेमी के लिए जान दे दिया ये तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रेम है, अनुराग है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए अनुरागी का जैसे सती अपने पति के लिए चिता में जल जाती है, ठीक है, प्रेम की पराकाष्ठा है, अच्छी बात है, उसने उसका प्रेम है, वो एक उदाहरण, एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल। हाँ, लोग कहेंगे देखो कितनी पतिव्रता थी, पति मर गया तो उसके साथ स्वयं चिता में जल गई, लेकिन पति के लिए, परम पति के लिए नहीं, सदगुरु के लिए नहीं, सत्पुरुष के लिए नहीं, सदनाम के लिए नहीं। कहीं न कहीं वहां भी अज्ञानता है, लेकिन साहब कहते हैं कि जो तत्वानुरागी है, वह जो तत्वानुरागी है, वो जो नाम है सतनाम, और उस सतनाम से ऐसे प्रेम लगाते हैं कि सब छोड़ देते हैं। सुत है मतलब पुत्र है, नारी है, कुल है, परिवार है, माता पिता है, सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, हाँ? और रुतबा है, शोहरत जिसको कहते हैं, शोहरत है, सब छोड़ देते हैं जो नाम में लौलीन हो जाते हैं।
साहब ने कहा वही तत्वानुरागी है धर्मदास जी, क्योंकि नाम के प्रति उसके मन में भाव है, नाम के प्रति लवलीनता तल्लीनता है सतनाम की प्राप्ति के लिए। माता पिता धन सुत नारी सब प्रिय है, लेकिन सब प्रिय को भी ऐसे भी विमुख होकर जो सतनाम से लौ लगा लेते हैं वे तत्वानुरागी हैं। और ऐसे तत्वानुरागी जो होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु उनकी उस पात्रता को समझकर जानकर सतनाम का उपदेश करते हैं। और सतनाम का उपदेश करने के बाद वह जीव, वह हंस काल के चक्र में न पड़ करके, काल की फांस में न पड़ करके सद्गुरु का जो, सत्पुरुष का जो धाम है, अविचल धाम, उस धाम को प्रयाण करता है। प्यारे हंसनों, लेकिन हमारे जीवन में बहुत प्रकार के बंधन हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो जीव की मुक्ति कैसे है, इसे भी समझने की बात है, ध्यान से समझना है इसको। जीव की मुक्ति कैसे है? पहली बात तो 7 शरीरों को समझो, और जो तत्वानुरागी हैं, जो नाम में लवलीन है, धर्मदास जी साहब उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो तीनों शरीर, तीनों अवस्थाओं और पंच कोशों से पृथक अपने आप को मानकर उस चैतन्य अविनाशी से जो अपना नाता जोड़ लेता है, वही अनुरागी जीव अधिकारी होता है सतलोक का। तो आओ थोड़ा उन शरीरों को भी समझें। आपको कहा जाता है शरीर छोड़ने के बाद, शरीर के रहते ही मुक्ति है, ऐसा सत्य है, क्योंकि साधन रूप शरीर है और साधन नहीं तो मुक्ति कैसे प्राप्त करोगे? साधन ही नहीं। जैसे आप आए हो कसडोल से, कसडोल हमारा गंतव्य है, मुकाम है, मंजिल है, तो क्या कसडोल जाओगे? कैसे जाओगे? कोई ना कोई साधन तो अपनाना पड़ेगा। आप बाइक लाए, पंचर हो गई, 4 व्हीलर लाए, कोई गड़बड़ी हो गई, नहीं जा सकते, साधन नहीं। जाना है आपको कसडोल, लेकिन साधन नहीं है, और बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी। वैसे तो अब जाते नहीं लोग, पैदल जा सकते हो, लेकिन पैर भी तो साधन बनाना, साधन तो चाहिए। ऐसे ही उस मोक्ष और मुक्ति का जो धाम है सतलोक, उसकी प्राप्ति के लिए शरीर साधन है। और शरीर छूटने के बाद मुक्ति और कल्याण और सद्गति की साधना नहीं बन सकती भाई। वहीं के वहीं रुक जाओगे, वहीं के वहीं। हो सकता है फिर नए शरीर धारण करना पड़े आगे की यात्रा के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि चलो थोड़ा सा बाकी है, शरीर छूट गया, अब पहुंचा दो भाई, फिर क्यों शरीर में आए। शास्त्र यही कहता है कि नहीं, थोड़ा भी शेष रह गया, चाहे तो एक कदम ही सही, लेकिन उस एक कदम तक की यात्रा के लिए भी शरीर जरूरी है। तो साहब कहते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7वां जो लोक है सतलोक है। पहले इसको ध्यान से सुनो। जो देखने में आता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। 25 प्रकृति, 5 तत्व, 25 प्रकृति,
और मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10 प्राण आदि सब मिलाकर के जो शरीर का निर्माण होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर देखने में आता है, आपका हमारा सब देख रहे हैं। मैं बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो, आप बैठ के सुन रहे हो, मैं देख रहा हूं। लेकिन सूक्ष्म शरीर इंद्रिय गोचर नहीं, उसे आंख से देखा नहीं जा सकता, हाथों से स्पर्श किया नहीं जा सकता। स्थूल शरीर को स्पर्श कर लो, कानों से सुना नहीं जा सकता, अनुभव किया नहीं जा सकता। तो क्या है वो स्थूल शरीर? स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर है, उसके आगे सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, तब कहीं सतलोक। इतनी सीढ़ियां हैं। तो कभी ये मत सोचना कि साहब हम स्थूल शरीर छोड़ दिए तो सीधी मुक्ति, नहीं। स्थूल शरीर एक छोटा घेरा है, फिर उससे बड़ा घेरा है, या यूं कह लो स्थूल शरीर जरा बड़ा घेरा है, देखने में आता है। फिर उससे सूक्ष्म है सूक्ष्म शरीर का घेरा, उससे सूक्ष्म है कारण शरीर का घेरा, फिर महाकारण शरीर का घेरा, फिर कैवल्य शरीर का घेरा, फिर हंस शरीर, तब कहीं सतलोक। इतनी सीढ़ियां हैं। मुक्ति इतनी सरल और सहज नहीं है। अब देखो तीनों शरीर के बारे में जाना है, क्योंकि जीव तीनों शरीर में आता जाता रहता है। मैं आपको बड़े सरल ढंग से समझाता हूं, थोड़ा विषय गंभीर आएगा माताओं के लिए विशेष रूप से, जिन्हें सत्संग का संस्कार नहीं है, उनके लिए जरूर कठिन विषय है। पहली बार सुन रहे हैं, घर में जाने के बाद ये माताएं कहेंगी क्या सुन के आई? कहा सुनी साहब का है बता नहीं, इसे समझ में नहीं है। वो शरीर का है, कैसे का है, बुला गए देख बुला गए, ऐसे बोलती माता। वो शरीर कहा नहीं से, सूक्ष्म गलो बुला गए, कारण गलो बुला गए, महाकारण सब बुला गए। वो शरीर भर याद रहेगा, कहेंगे शरीर तो कहाँ साहब, वहां 5-6 टन बताए भाई। कहोगे ऐसे ही ना, लेकिन समझो, समझने से बात बनेगी। यही तो सदगुरु साहिब की सत्संग की विशेषता है। सिर्फ गाना बजाना, मन का रंजन, यही थोड़ी सत्संग है। मैं तो सदा कहता हूं, मन का रंजन मनोरंजन सत्संग नहीं है, मन का भंजन सत्संग है। मन को तोड़ो, मन को जो अच्छा लगे वही वही गाओ, वही वही देखो, वही वही सुनो। नहीं, मन तो सदा विषयों में ले जाता है। जो मन को तोड़े वो सच्चा सत्संग। स्थूल शरीर बताया आपको, फिर सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जरा बड़ा घेरा दिखने में आता है, फिर छोटा घेरा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, फिर हंस शरीर, तब कहीं सब। अब हम तीनों शरीरों में कैसे आते जाते हैं इसे समझो। स्थूल शरीर जागृत अवस्था है इसका, और अन्नमय कोश, अन्नमय कोश और जागृत अवस्था। हम सब अभी जागृत अवस्था में जगे लगे। स्थूल शरीर का हमें भान है, लेकिन जब हम सो जाते हैं और सो जाने के बाद जब सपना आता है, और सपने में भी कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी राजा, कभी रंक, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी और कुछ भी। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं सपने में। वो है सूक्ष्म शरीर।
स्थूल शरीर जागृत अवस्था अर्थात स्थूल शरीर जब सुप्त हो जाता है, स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है और वही सूक्ष्म शरीर आपके अंदर सपना लाता है। तो सूक्ष्म शरीर मतलब सपना अवस्था, स्थूल शरीर मतलब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर और मनोमय कोश, क्योंकि यहां मन विचरण करता है। यहां शरीर की बाहर की इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन फिर भी इंद्रियां हैं अंदर, जो हमारे अंतःकरण हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब काम करती, वहां भी काम करती। कभी तो रोना, हंसना, गाना सब होता है। कभी कभी चिल्लाते नहीं सपना में, हाँ? कोई सोया हुआ है, अचानक कोई नाम लेके चिल्लाया तो घर वाले कहते चुप, सपना देख रहा है। होता आंख में आंसू आ जाते हैं, आंसू आए कि नहीं आए? आ जाते हैं। स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, फिर कारण शरीर, इसका भी, इसे भी जानो ये क्या है। इन तीनों शरीरों में जीव का निरंतर आना जाना लगा रहता है। कारण शरीर क्या है? कभी कभी आप बहुत श्रम किए, परिश्रम किए, मेहनत किए, या उससे पहले वाली रात में आप जागरण किए, घंटा 2 घंटा ही सोने को मिला, दूसरे दिन सोने का अवसर फिर नहीं मिला, काम बहुत था, और उसी रात में आप भोजन करके जब सोते हो, श्रम भी बहुत हुआ है, पिछली रात्रि का जागरण भी है, जब सोते हो तो सुबह ही उठते हो तो 2 बातें कहते हो, बड़ा आनंद आया है, एक भी सपना नहीं, आनंद आया, पता ही नहीं चला रात कैसे बीत गई। ये अनुभव, ये अनुभूति, ये प्रतीति, ये कारण शरीर का सूचक है। तो कारण शरीर की कौन सी अवस्था है? सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था का मतलब जहां कोई सपना नहीं, ना स्वप्न है, ना जागरण है, बस सो गया, सो गया। तो आप कहते हो बड़ा आनंद आया, तो वो आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, तीनों अवस्था, जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों शरीरों में हमारा आना जाना लगा रहता है भाई। लेकिन स्थूल शरीर का भान सबको होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर की प्रतीति सब नहीं जानते। जो महान आत्मज्ञानी संत हैं, जो योगी हैं, वो जान पाते हैं। इसके बाद जो शरीर आता है उसको कहते हैं महाकारण शरीर। महाकारण शरीर किसका होता है? महाकारण शरीर होता है ईश्वर का, मूल माया और ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, जो मूल माया का आश्रय लेकर के, इसीलिए ईश्वर को सबल ब्रह्म कहा गया। मूल माया का आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं, और ये 3 शरीरों को जन्म देने वाले, सूक्ष्म को, स्थूल को, कारण को। तो जो महाकारण शरीर किनका होता है? ईश्वर का और मूल माया का। यहां कुछ योगी सिद्ध भी पहुंचते हैं, ऋषि मुनि भी पहुंचे होते हैं। इसके आगे फिर एक और शरीर होता है महाकारण के बाद, कारण, महाकारण, उसके बाद होता है कैवल्य शरीर। कैवल्य शरीर होता है अष्टांगी, मूल माया और निरंजन का, क्योंकि निरंजन और अष्टांगी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की, निर्माण किया सृष्टि के लिए, सृष्टि के लिए। और ये 5 शरीर हैं, यही 5 शरीर। और हंस शरीर उसको कहते हैं जिसको हम लोग अक्सर हंस बोलते हैं, आप सब हंस हैं। हंस शरीर उसे प्राप्त होता है जो इन 5 शरीरों से पृथक अपने को जानता है, जो ज्ञानमय कोश में निवास करता है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, मनोमय कोश इसका सूक्ष्म शरीर,
अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश कारण शरीर, और उसके बाद महाकारण शरीर ज्ञानमय कोश, कैवल्य शरीर विज्ञानमय कोश, और हंस शरीर जहां जो हंस आत्मा है वो कहता है, ये ज्ञान होता है, मैं इन पांचों शरीरों से पृथक हूं। पांचों शरीरों से पृथक होने के बाद वह आनंद और ज्ञान में स्थिति में रहता है, अपने आप को अलग मानता है, वही हंस ही सतलोक का अधिकारी बनता है। ये स्थिति है, बहुत गहन चिंतन और विवेचन है अनुराग सागर ग्रंथ में। तो मुक्ति सरल नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन उस सतलोक तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु ही समर्थ है। और सद्गुरु समर्थ है क्योंकि वही काल से तुम्हें छुड़ा सकते हैं। समय है ना, थोड़ा बोलो कि नहीं बोलो, बंद करो, हाँ बोलना है। हाँ तो अभी 7 तो बजे नहीं है, 20 मिनट का, 7 बजे तक बोलना है मुझे। इस प्रकार आपने सातों शरीरों के बारे में सुना। सातवां जो शरीर है वो सतलोक का शरीर है, जहां सत्पुरुष निवास करते हैं, और हंस आत्मा पांचों शरीरों से पृथक मानता हुआ आनंद ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को ज्ञानमय स्थिति में रहता हुआ वह सतलोक की यात्रा करता है, और वही परम मुक्ति है। तो स्थूल शरीर से अलग होना मुक्ति नहीं है, उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर। सामान्यतया देखा जाता है कि स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद कारण और सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता है। कारण शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों आगे की योनियों में यात्रा करता है। और वो योनि चाहे पशु पक्षी की योनि हो, चाहे पुनः मनुष्य की योनि हो, ये दोनों ही शरीर आगे की यात्रा करता है। हम सब लोग इस स्थूल शरीर को गिरते देखते हैं, मरते देखते हैं, विनष्ट देखते हैं, तो हम कहते हैं कि फलाना मर गया, कहते हैं ना, फला मर गया। फला मर गया मतलब क्या? शरीर मरा, स्थूल शरीर मरा, क्योंकि शरीर का ही नाम है। इसके अंदर जो विद्यमान चैतन्य हंस आत्मा है उसका कोई नाम नहीं, वो तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। और इसीलिए चैतन्य आत्मा पृथक है, क्योंकि तीनों शरीरों में आने जाने का उसे अनुभव है। स्थूल शरीर से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर। कभी ये जीवात्मा कारण शरीर में होता है, कभी ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में होता है, और अधिकतर तो स्थूल शरीर में है ही, जागृत अवस्था है। तो शरीर से ये चैतन्य आत्मा सर्वथा पृथक है। अगर पृथक नहीं होता तो तीनों शरीरों में आने जाने का अनुभव कैसे प्राप्त करता? और यही ज्ञान, यही बोध कि मैं सर्वथा शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, यही बोध, इसी को साहब ने कहा निरंतर इसका सुमिरन करो, जाप करो। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, और मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, और न जाने यह श्वास का हवा होए न होए। निरंतर सांसों में सुमिरन करो। पता नहीं भैया ये सांस जो बाहर गई गारंटी है क्या? बोलो, जो गई आएगी भी नहीं। देखो जीवन को समझो, हम मौत और जीवन साथ साथ हम लेके चलते हैं। सांस बाहर गई मौत, सांस भीतर आई जीवन। ये जीवन मौत का कदम ताल है। देखो देखो, मौत जीवन, मौत
जीवन, मौत जीवन, ये कदम था। अभी सांस निकली, पता नहीं वापस लौटे कि न लौटे, और न लौटे तो मौत, फिर अंदर भीतर गई, फिर से जीवन। इसलिए साहब ने कहा, न जाने या श्वास का आवा हो या न हो, पता नहीं इसका आना हुआ कि नहीं हुआ भैया, हर सांस में उसका स्मरण करो। लेकिन उपाय क्या, कैसे बताया, ढंग क्या बताया? सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, न जाने यह सांस का हवा हो या न होए। श्वासा की कर सुमरणी, सांसों की सुमरनी बना लो। सांसों की कर सुमरणी, कर अजपा को जाप, जाप करने की जरूरत नहीं, अजपा, जाप और अजपा। जो बिना जाप जप जाए, जपा जाए, उसको अजपा कहते हैं। सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और न जाने यह सांस का हवा हो या न होए। श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धरो, सोहम आपो आप। अपने आप सोहम का सुमरण होता जाएगा। बस सांसों में तुम गुथ दो, सह अहम को, सोहम को। साहब कह रहे हैं, आती हुई सांस में सो, जाती हुई सांस में हम। जरा सांस जोर से लो तो सो की आवाज आती है, आती नहीं? सो, सांस छोड़ो तो हम, सो हम, सो हम। और ये सोहम क्या है? बस वही जो भी मैंने कहा कि जो तीनों शरीरों में जीवात्मा, ये हंस आत्मा विचरण करता है, कभी सूक्ष्म शरीर में, कभी स्थूल शरीर में, कभी कारण शरीर में। तीनों शरीरों का अनुभव है, और हमें भी अनुभव है। मैंने बताया अभी, स्वप्न जब देखते हो तो सूक्ष्म शरीर में होते हो, जब सुषुप्ति में होते हो, गहरी नींद में होते हो, जब कोई सपना नहीं, कोई भान नहीं, मच्छर काट रहा है कि भूंगरा काट रहा है, कोई भान नहीं। कहते नहीं वो आज बहुत गहरी नींद पड़ी। हाँ, कभी कभी मैं देखता हूं जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश मजदूर है, आएंगे रात को जम के खाते हैं, आधा किलो आटा का तो रोटी खाई जाती है, और जब सोएंगे तो चादर किधर, पैर किधर, बिस्तर किधर, और चेहरे में, पैर में देखो मच्छर ही मच्छर बैठा हुआ है, पी रहा है, उसे कोई पता नहीं। कभी हाथ चल गए तो 2 4 10 मर गए, और बात है, कोई पता नहीं। सुसुप्ति, गहन निद्रा, गहरी नींद, कारण शरीर, कारण शरीर। लेकिन इन तीनों शरीरों से जो स्वयं को अलग माने, उसी को साहब ने कहा निरंतर मानो कि तुम ये शरीर नहीं हो। उसी ने कहते सोहम का जाप करो। स अहम, मैं वह हूं, मैं यह नहीं जो देखने में, जो ये जो शरीर दिखने में है, मैं वो नहीं हूं, मैं वह हूं, मैं यह नहीं हूं। सोहम का यही मतलब है, मैं वह हूं, मैं वह हूं। इसका निरंतर सुमरण, निरंतर जाप, निरंतर भावना करते रहो। मदालसा अपने पुत्रों को निरंतर यही लोरी सुनाती थी। जब पालना में बेटा सोता था उसका, उसके बेटे सोते थे, 3 बेटे हुए थे, विक्रांत, बाहु, हरिभद्र। चौथा बेटा अलर्क हुआ। राजा ने कहा था, अरे मदालसा, सबको तू ज्ञान देकर जंगल भेज देगी तो राज्य को कौन देखेगा? ठीक है, मदालसा ने कहा, इस बार अगले पुत्र का नाम अलर्क रखेंगे। और उसको फिर मदालसा ने राजपाट की शिक्षा दी, नीति की शिक्षा दी। मदालसा सदा अपने पुत्रों को लोरी में सुनाती थी। ममता तू क्या सुनाती? कहाँ गई ममता? अपनी बेटे को क्या सुनाती है तू? यही कि ए उर्जित, बड़े बनना, अभी दुकान छोटी है ज्वेलरी की, जरा बड़ी दुकान खोलना। लेकिन मदालसा कहती थी,
शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। संसार सपनम स्वप्नम तजिमोह निद्रा मदाल सावाच मुवाच पुत्र। हे पुत्र, ये संसार स्वप्न की भांति है। तुम शुद्ध हो, शुद्धोसी। तुम बुद्ध हो, बुद्धोसी। निरंजनोसी, अंजन यानी माया से रहित हो, परे हो। निरंजनोसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। संसार माया परिवर्जितोसी। ये संसार माया त्यागने योग्य है, इसको त्याग दो। फिर आगे कहती संसार सपनम, ये संसार जगत संसार स्वप्न की भांति है, थोड़ी देर के लिए, सपना के जैसा ही है, हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं। ये सिर्फ भ्रांति है, संशय है जीव का। और 3 लोग संशय परी मैं का ही कहूं समझा, साहब कहते हैं। और ये संशय तीनों लोगों में व्याप्त है। इसी भ्रांति को तो सदगुरु तोड़ते हैं। तो मदाल साहब ने पुत्रों को लोरी रूप सुनाती थी, लोरी जैसे माएं सुनाती है बच्चे को सुलाने के लिए। संसार सपनम तजि मोह निद्रा, तुम मोह की नींद से उठो मेरे पुत्र। ऐसे ज्ञान सुना सुना करके अपने पुत्रों को जंगल भेज दी, सन्यासी बना दिए। प्यारे हैं, सुनो कैसी सुंदर मां रही, हाँ कितनी सुंदर, कि मेरे पुत्र फिर से इस संसार में न आवे और सुख दुख जो शरीर का धर्म है, जो जगत का धर्म है, द्वंद्व है, सुख है दुख है, हानि लाभ जय पराजय मान अपमान इसमें न पड़े। इसलिए उन मां ने कितना सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को दिया था। प्यारे हंसों, सदगुरु कबीर साहब ने संध्या पाठ में भी सुंदर उपदेश किया है, सोहम का सुमिरन करो। निरंतर यही मानो कि मैं देह नहीं, मैं देह से भिन्न चैतन्य आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी हूँ। किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का पति नहीं, हाँ फलाना नामधारी नहीं। ऐसे सदा भावना करते रहोगे तो एक दिन संसार छूट जाएगा, जरूर छूटेगा। तो आइए, हमने आपको 7 शरीरों के बारे में संक्षेप में सुनाया। तो सदगुरु का आपको कार्य भी बताया कि सदगुरु क्या करते हैं। काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहाँ आई। जहाँ सत्पुरुष निवास करते हैं, वहां सदगुरु जीव को, हंस को ले जाते हैं। लेकिन अविचल देश में कौन पहुंच सकता है? कल हम आपको कुछ मृतक भाव के बारे में बताएंगे और सार शब्द के बारे में बताएंगे। समय तो कम है, कभी 7 दिन का ऐसे ही कथा होता रख दो, अनुराग सागर का, कभी ब्रह्म निरूपण का। अरे भाई बढ़ा रहे हो, अभी आरतियां होंगी ना। अभी कल ही कोई बताया कि साहब कल ज्यादा देर होगी। अब देखो, ये देखो, बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें, सब आरती उरती लेके आई हैं। अलग, हम तो सब जगह घूमते हैं, सब जगह का अलग रिवाज, अलग ढंग देखते हैं, अच्छा लगता है। देखो सब आरतियां अलग अलग लेके अपने अपने घरों से, हाँ ठीक, बहुत सुंदर। और आरती शुरू होगी तो और आएंगी सब। चलिए, जितना हो सकता है मैं सुनाता हूं। अविचल देश में कौन पहुंच सकता है, इस बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अविचल देश, जो अमर लोक का अधिकारी कौन हो सकता है। ये तो ठीक है कि जो सत्पुरुष हैं और वे अविचल देश पहुंचाते हैं, लेकिन अविचल देश पहुंचने का अधिकारी कौन है, इसे भी ध्यान से सुनो। फिर क्या क्या कह रहे साहब?
विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सत की राह हो। जो सूर मारण में धसे, फिर पीछे चितवत नाही हो। सती शूरा भाव लख के, संत सुमग धारिये। मृतक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। साहब कहते हैं कि मेरे वचन पर जो विश्वास करके, जो सत्य की राह का अनुगमन करते हैं और सूरमा की भांति पीछे हटते नहीं भाई, पीछे नहीं हटते। पहली बात साहब ने कही विश्वास, और ये बहुत जरूरी है। गुरु के वचनों पर विश्वास होना जरूरी है। सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो। विश्वास के बिना बात नहीं बनेगी। साहब ने एक जगह भजन में भी कहा है, क्या कहा कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतिम पद, क्योंकि जो मेरा अभिप्राय है वो मैं आपको सुना रहा हूं। साहब कहते हैं कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और मैं तो हूं विश्वास में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। साहब कहते मैं तो भरोसे में हूं भाई, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास जरूरी है। गुरु पर भरोसा, अगर गुरु पर भरोसा नहीं है इसका मतलब गुरु पर संदेह है, और गुरु पर संदेह है इसका एक ही मतलब है कि स्वयं पर विश्वास है। कल बताया था ना आपको, कल बताया था आपको साहब की उसाकी सुनाई थी मैंने कि मैं बकरी डूबंडरी रही किनारे पे। मैं बकरी डूबंडरी, जिन डूबा तिन पाइया। जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पे, और मैं बकरी डूबंडरी रही किनारे पे। डूबने से क्यों कोई बचता है? विचार करो। कोई नदी में उतरने से क्यों बचता है? इसलिए बचता है क्योंकि उसे लगता है मैं नीचे उतरूं तो डूब जाऊं, डूब जाऊं। स्वयं पर तो भरोसा भी है ही नहीं, सदगुरु पर भी भरोसा नहीं, परमात्मा पर भी भरोसा नहीं। साहब कहते हैं जिन डूबा तिन पाइया। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भक्ति के मार्ग में बाजी खुद की लगानी पड़ती है, बाजी लगानी पड़ती है, दांव लगानी पड़ती है, आर या पार। चौका आरती का एक सुंदर पद है, मुझे याद तो पूरा नहीं है। अब ये हमारे अनुपम गाते रहते हैं तो मैं सुनता तो हूं लेकिन पूरा याद नहीं हो पाता। चल सखी चौपर खेती, तन मन की बाजी लाया। ये चलावा आरती जब होती है तो ये पद गाया जाता है, ये डोली गाई जाती है। चल सखी चौपर के लिए तन मन की बाजी लाया। और उस आगे उस पद में बड़ा सुंदर भाव है, उस भाव को मैं बता रहा हूं, पंक्तियां भूल सकती हूं। कहते हैं कि हारू तो मैं पीऊ की, जीतू तो पीऊ मोर रे। देखो
चल सकी चौपर के लिए। बड़ा सुंदर भाव है इस पद में। कहते हैं ये तो भक्ति चौपर का खेल है, यहां दांव लगाना पड़ता है, बाजी लगानी पड़ती है। आर या पार, जीत या हार, जीत या हार। लेकिन जो भक्ति में दांव लगाता है उसकी कभी हार होती ही नहीं। होती ही क्या बताओ? अगर आप कोई दोनों पति पत्नी जुआ खेले, चौपड़ खेले, ये नेपाल और ये ममता दोनों बैठ जाए, कभी कभी बैठते हो जुआ, जुआ नहीं चौपड़, चौपड़। जुआ थोड़ा ज्यादा अच्छा शब्द नहीं माना जाता। थोड़ी देर के मान लो ना, तुम दोनों जुआ खेल रहे या चौपड़ खेल रहे। अब अगर तुम दोनों चौपड़ खेलते हो और चौपड़ खेलते हो, अपनी बाजी लगा देते हो, नेपाल जीत गया तो तुम क्या हारी, और नेपाल हार गया तुम जीत गई तो तुम क्या जीती? बात तो एक ही है। हारी तो मैं पीऊ की, जीतू तो पीऊ मोर रे। यहां का क्या हार है और क्या जीत है? चाहे पीऊ जीते चाहे जीव जीते, रहना तो दोनों को साथ ही है, संग ही है। तुम्हारा पास जो है वो उसका है और उसका जो है वो तुम्हारा है, तो इसमें हार जीत कहां है? कहने का अर्थ क्या है कि भक्ति में खुद का दांव लगाना होता है, बाजी लगानी होती है। लेकिन जो बाजी लगाता है कभी हारता ही नहीं है। जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पे, और मैं बपुरी डूबन डली रही किनारे पे। जो भक्ति में दांव लगाने से बच जाए, जो स्वयं को दांव लगाने से बचाए, तो कभी उस पीऊ को, प्रभु को पा नहीं सकता। बस एक दांव तो लगाओ भला, कूद जाओ तालाब में, सरोवर में, नदी में, झील में कूद जाओ। इसकी फिक्र ही मत करो कि मैं जीऊं कि मरूं। तुम मरोगे ही नहीं, क्योंकि उस जल के नीचे कहीं सतगुरु अपना हाथ ऐसे रखे हुए हैं। तुम कूदो तो जरा, वो बस तुम्हें हाथ से उठा ले। ये तो बस एक चुनौती है, एक परीक्षा है कि तुम अपना दांव लगाते हो कि नहीं, तुम में वो पात्रता है कि नहीं, तुम में वो सामर्थ्य है कि नहीं। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध के लिए जाता था, जिस नदी को पार करता था और जिस नदी को पार करता हुआ जिस पुल से पार करता था, सारे सैनिकों के पुल से पार होने के बाद पुल तोड़वा दिया जाता है। पुल तोड़वा दिया जाता है कि एक भी सैनिक को वापस लौटने की उम्मीद न रहे, आशा न रहे। एक भी सैनिक, पुल टूटा होगा। अब तो एक ही बात है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पाते। या तो विजयश्री हासिल होगी या तो मरण होगा। बस यही भक्ति का मार्ग है। आर या पार की लड़ाई है, तन की बाजी लगानी होती है, दांव लगाना होता है, विचारना नहीं। विचार करने वाले बस किनारे बैठे रह जाते हैं। इसलिए हम सदा भक्तों को कहते हैं, अरे गुरु की शरण में आओ ना, सब छोड़ो ना, बहुत खा लिए पी लिए। हाँ, पीने वालों को भी मैं कहता हूं, पीने वालों को भी मैं कहता हूं, गैलन पी गए, कुछ मिला, हासिल हुआ नहीं। वो तंबाकू खाने वाले को कहता हूं, डलिया खा गए, कुछ हुआ नहीं हुआ। वो बीड़ी पीने वाले को कहते हो, बोझा बीड़ी पी गए, कुछ हुआ नहीं। टनों मांस खा गए, जीवों की हत्या हो गई, क्या मिला? पेट को कब्रगाह बना डाला तुमने। इसलिए मेरे गुरुदेव बंसी गुरुनाम साहब एकदम सीधा सपाटा बोलते,
वो मांस खाने वाले कहते ही नहीं। क्या कहते थे जानते हैं? साहब को कभी सुने थे, दर्शन किए थे? उदित नाम साहब का दर्शन किए थे आप में से कोई? देखो एक सज्जन, हाँ, वो कहते थे अरे मुर्दा खाने वालों, इतना कठोर शब्द होता था। मुर्दा खाने वालों, मांस भी नहीं, मुर्दा खाने वाले। क्योंकि जागरण के लिए झकझोरना जरूरी है। इतनी बड़ी बेहोशी है, इतनी बड़ी मूर्छा है कि सामान्य हिलाने से तो कुछ बात ही नहीं बनेगी। कान में जाकर कहो प्रिय उठो ना, कोई उठने वाला? बस पकड़ के पूरा हिला दो, झकझोर दो। जो ज्ञान की कठोर बातें झकझोरना जैसे, झकझोरना, क्योंकि मोह की नींद इतनी गहरी है फिर कोई उठने को तैयार नहीं। कहते हैं इसीलिए अरे जागो जागो। प्यारे हंसनो, सभी को जगाने के लिए संसार में आते हैं। संतों का और काम ही क्या है? संत अवनि बिच रही है जड़ जीवन को करे सचेता। संत सदा दूसरों को जगाने ही तो इस संसार में आते हैं। साहब कहते विश्वास करो भाई, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करने का एक ही मतलब है कि अभी तुम्हारे अंदर चिंतन है, मनन है, मन काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। मन को काम, जब तक मन काम करता रहेगा, चिंतन चलता रहेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। विचार करना, मैं भी कह रहा था ना आपको, मैं सबको कहता हूं आओ गुरु की शरण में आओ, कंठी पहनाओ। आजकल तो एक चलन बन पड़ा है, छोटे बच्चों को मैं कहता हूं छठी संस्कार कर रहे हो, जन्मोत्सव मना रहे हो, इतना बड़ा खर्चा, कंठी बंधन करा दो। लेना रहन दे साहेब, अभी तो नान चुन है, अभी कहा जाने, बड़े हो ही, समझदार हो ही तो कंठी बंधन कराएंगे। और आप बताओ, आप पुराने लोग, हम भी हैं, हमें तो पता ही नहीं। कहती थी माँ हमारी, जब तुम्हारी छठी हुई तो गुरुदेव पंच उदित नाम साहब आए थे, ये लिमतरा आए थे, और लिमतरा आश्रम से हमारी जन्मभूमि मात्र 2 किलोमीटर। साहब को बुलाया गया, हुजूर साहब को, और कहते हैं उनकी गोद में रख करके हमारा कंठी बंधन का संस्कार हुआ। कल हम भी उर्जित का कंठी बंधन संस्कार करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, पूछा नहीं हूं मैं, कहीं इनके माता पिता दादा दादी ये न कहे लेना साहेब बड़े हुई तो देखो काला देख बे, देखे में तो सब बिगड़ जाते। मैं इसलिए एक बात सदा चिताते रहता हूं, बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है, 14 साल 15 साल की होती है, फिकर सताने लगती है कि कहीं रास्ता न बदल जाए, मार्ग न बदल जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्यों? कि कहीं जात कुजात न हो जाए। चिंता एक बात की सदा सताती रहती, जल्दी से उसका हाथ पीले कर दो, अपनी जाति समाज में कर दो। तो कंठी बंधन के लिए नहीं सोचते हो कि जितना जल्दी हो सके उसका कंठी बंधन करा दो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम सारे कबीर पंथी हो जाओ, वो दूसरा पंथ का मानने वाला हो जाए। हम पूछे भाई उर्जित क्यों नहीं आया? नहीं साहब वो एक जगह दूसरा जगह जाते। कहाँ जाते? एक पता नहीं साहब कहाँ तो जाते हो। ऐसी स्थिति ना हो। माता पिता का कर्तव्य है बचपन से उनमें संस्कार डालो, संत गुरु के पास लाओ, उसे उपदेश दो, संस्कार दो, बेटा ये हमारे गुरु हैं, चरण पखारो, चरण धो, चरणामृत लो, आरती उतारो, नारियल भेंट करो। अभी से सिखाओ, संस्कार डालो, माता पिता का दायित्व है।
और नहीं तो हाथ से चला जाएगा, फिर न जाने कहां कहां चला जाएगा। हाँ? वो हरियाणा में एक जगह का नाम है, वहां चला जाएगा, सतलोक आश्रम, हाथ से चला जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले कहीं यंत्र तंत्र जाए, इससे पहले कि उसके जीवन में बुराई और व्यसन आए, उससे पहले कि तुम्हारे हाथ से चला जाए, कंठी बंधन कराओ, संस्कार दो, गुरु के पास लो। विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सत की राह हो, जो सूरमा रण में धसे, फिर पीछे चितवत ना ही हो। अभी मैंने उदाहरण दिया था सूरमा का, कि नेपोलियन बोनापार्ट जिस नदी को पार करता था, उस नदी का पुल तोड़वा देता था, किसी को पीछे आने की, भागने का जीवन का मोह ही न रहे। बस या तो विजय होगी, या तो क्या होगा, या तो शहीद होना है, या तो विजय को प्राप्त करना है, या तो मर जाना है, मिट जाना है, या तो विजय को हासिल करना है। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में भी ऐसे ही है, सूरमा की तरह। और वही अधिकारी है उस अविचल देश में पहुंचने का। इसीलिए कहता हूं मैं, साहब ने कहा, मैं क्या कहता हूं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल को। भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है। साहब ने एक जगह और भी कहा है साखी में, आप सुनते हो, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, सुने हो ना? आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। ये मौसी का घर नहीं है भाई। मौसी के घर बहन का लड़का जाता है छुट्टी उट्टी में, बड़ी बहन भेजती है, जा बेटा तेरी इच्छा है मौसी के घर जाने को, तो 2-4-10 दिन रहे ना। छोटे बच्चे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मौसी मामा बड़ी मम्मी, हैं? तुम लोग जाते हैं, अपने बच्चे जाते हैं? तो कोई उत्पाती लड़का है, वो मान लो उठा पटक वाला, तो मौसी के घर भी जाकर उठा पटक करता है। छत से उतरता है तो एक सीढ़ी करके नहीं उतरता, 4 सीढ़ी ऊपर से कूद जाता है। बगल के घर में कोई बढ़िया अमरूद फला है तो उसको यहीं से लग्गी लगा के तोड़ रहा है, नींबू को तोड़ रहा है। मौसी मना कर दे रही, मत कर ऐसे बेटा, दूसरे का है, भक्का होता है, दूसरे का है, ये डंडारा है लटके तभी तोड़ी हो। अब मौसी मना करती बेचारी, थप्पड़ लगा नहीं सकती। थप्पड़ इसलिए नहीं लगा सकती कि बड़ी बहन का बेटा है, 4 दिन के लिए आया है, और कुछ थप्पड़ लगा दूं, कुछ कर दूं, घर वहां जाके बताएगा ये कि मौसी के यहाँ गया था तो मौसी ने ऐसा ऐसा किया, तो बड़ी बहन क्या सोचेगी, 4 दिन के लिए बेटे गया, उसे भी संभाल नहीं पाई। साहब कहते हैं मौसी का घर नहीं, खाला का घर नहीं है। आना कभी पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल को। कहते हैं भाई शूरवीरों का काम है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास साहब को। धर्मदास साहब पूछते, साहब उस अविचल देश में, अमर लोक में, अमर धाम में, सतलोक में कौन जा सकता है साहब, कौन अधिकारी है? साहब कहते हैं, देखो धर्मदास जी, जो मेरे वचनों पर भरोसा करे और जो सत्य की राह में उस प्रकार चले जैसे सूरमा चलता है। वो सूरमा जो सीने पे घाव तो खाता है, पीठ पे घाव नहीं खाता। जो बस इस प्रयोजन से जाता है,
इस संकल्प के साथ जाता है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि होगी या तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। इस संकल्प, इस भाव के साथ जाता है, वही अधिकारी। सती शूरा भाव लग के संत सो मगधारिये, और मृतक भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारी। कहते हैं मृतक भाव को प्राप्त होकर। मृतक भाव क्या है? साहब ने मृतक भाव के लिए भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, बताया है। मृतक भाव है जैसे आपने मरे हुए व्यक्ति को देखा ही होगा, किसी प्रकार की उसमें क्रिया नहीं, निष्क्रियता। शरीर वही है, इंद्रियां वही हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक नौजवान लड़का पानी में डूबकर मर गया। मैं हॉस्पिटल गया, स्ट्रेचर में उसका शरीर पड़ा है, सिर्फ एक चड्डी पहना हुआ है, शरीर एकदम तरोताजा, नौजवान लड़का। मैं देख करके सोचने लगा, ओह देखो सब कुछ तो विद्यमान है, वही आंखें, वही कान, वही हाथ पैर, एकदम ताजा। बस एक कमी है, तो वही कि चैतन्य नहीं है। सब है, सिर्फ चैतन्य नहीं, आत्मा नहीं। जीवात्मा जिसको कहें, आत्मा कहें, जीव कहें, चैतन्य कहें, बस उसी की कमी है। कहने का अर्थ क्या कि उसकी उपस्थिति से ही सब प्रकाशमान है। सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, सारी इंद्रियां प्रकाशमान हैं उसकी उपस्थिति से। मृतक भाव का मतलब है उस मरे हुए व्यक्ति की तरह ही निढाल हो जाना, एकदम निढाल, शरणागत का भाव। जैसे मृत शरीर है, अब उसे कुछ भी करो, कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी कर लो, जरा भी प्रतिकार करने वाला नहीं। उसी तरह गुरु के समक्ष शिष्य जाए मृतक भाव को प्राप्त कर। मृतक भाव को प्राप्त कर। मृतक भाव को प्राप्त करके मतलब जब गुरु की शरण में आप जाओ तो मृतक की भांति जाओ। तुम्हारे अंदर वो चैतन्य है, लेकिन स्थिति भाव दशा तुम्हारी कैसी है? उस अर्थी की तरह, लाश की तरह, एकदम निढाल, निश्चेष्ट। क्योंकि गुरु के पास इस प्रकार समर्पित होने में गुरु को बड़ी सुविधा हो जाती है। एक सुंदर साखी सदगुरु की, गुरु कुम्हार जिस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी का लोंदा है। अगर मिट्टी का लोंदा कोई शर्त रखे कुम्हार से कि नहीं देखो मुझे सुराही ही बनाना, हाँ? कि मुझे कलश ही बनाना, कि मुझे दिया ही बनाना, तो उस कुम्हार को बड़ी असुविधा होगी। क्योंकि सभी बर्तनों को बनाने की पात्रता मिट्टी में भिन्न भिन्न होती है। सभी मिट्टी से सब पात्र नहीं बनते। लेकिन अगर मिट्टी ये कहे कि मिट्टी स्वयं से गुरु को कहे कि मैं तो मिट्टी का लोंदा हूं, मुझ में पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, मुझे पता ही नहीं, आपको पता है, आप जानते हैं। हे सदगुरु, आप जानो मैं क्या बन सकता हूं, और जो मुझ में पात्रता हो वही मुझे बना दे। गुरु को सुविधा होगी, यही मृतक भाव है। साहब ने यहां मृतक भाव का उदाहरण भृंगी कीट को दिया है। बस इस बात को करके
आज की बात पूरी करेंगे। मृतक भाव के दृष्टांत के लिए सदगुरु ने क्या कहा कि मृतक होए के खोजई संता, शब्द विचार गहे मगु अंता, धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरु गमते कोई बिरले जानी। हे धर्मदास जी, बड़ी कठिन कहानी है कि गुरु के गम को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के भेद को जानना ये बड़ी कठिन यात्रा है। गुरुदेव सबको वो रहस्य नहीं बताते, उसी शिष्य को गुरु भेद बताते हैं जिसमें वो पात्रता होती है, जिसमें वो योग्यता होती है। कहते हैं गुरु के पास एक शिष्य गया, बहुत सारे शिष्य रहते थे, पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे, कुछ कम, कुछ ज्यादा आयु उम्र वाले, अवस्था वाले, कुछ कम वाले। एक नया नया शिष्य गया, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, गुरु की शरणागत हुआ। गुरु ने कहा, बेटा आश्रम में रहते हो, आश्रम का मतलब है कि यहां तो श्रम करना पड़ेगा। आश्रम का मतलब क्या होता है? आओ श्रम करो, आओ श्रम करो, उसी का नाम आश्रम। और हमारे कबीर पंथ में इस सेवा का बड़ा नितांत अभाव है। ब्यास जाते हैं, अमृतसर जाते हैं तो सब कहते साहेब वहां तो ऐसी ऐसी सेवा, और हम अपने आश्रम में बुलाते हैं, ले जी भोजन में बैठो ना, कैसे नहीं बैठा तो वाह चटाई बिछाई, तब कोई चटाई बिछाई नहीं तो काला बैठा। ये नहीं सोचते कि हमारा काम है, हम ही चटाई बिछा ले, हम ही झाड़ू कर ले, पत्थर परोस ले। आश्रम का मतलब ही आओ श्रम करो, सेवा करो। गुरु ने कहा, बेटा श्रम तो करना पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। कहे गुरुदेव बताएं क्या सेवा है मेरी? उसने कहा, ये मूसल लो, मूसल। मूसल होता है गांव में, ढेकी भी होती है और मूसल भी होता है। मूसल को एक ही व्यक्ति ऐसे कर सकता है, गड्ढा खोद दिया, नीचे मूसल से धान कूटना। 50 संत रहते थे वहां आश्रम में, छोटे बड़े सब तरह के। कहे बेटा रोज के भोजन के लिए तुम इस धान का चावल बनाओ, इसे कूट करके तुम चावल बनाओ, सबका भोजन, सबके भोजन के लिए। वो जो शिष्य था आया आश्रम में और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चावल कूटता था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता था, सबके लिए। और वो सेवा 1 साल नहीं किया उसने, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, वर्षों तक किया। गुरुदेव बूढ़े हो चले थे, बहुत सारे शिष्य थे, पढ़े लिखे, कुछ सामान्य, कुछ अति विशिष्ट। आश्रम में रहते रहते भी शिष्य जो होते हैं, संत होते हैं, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, कार्यक्रमों में जाने लगते हैं, उपदेश वाणी करने लगते हैं। बहुत दिन हो जाता है तो कहते हैं ना, पत्थर भी एक जगह बहुत दिन तक रहता है तो पूजित हो जाता है, लोग उसकी पूजा करने लग जाते, फूल पत्ती उत्ती चढ़ाने लगते हैं, हाँ, गुलाल बंधन चढ़ाने लगते। एक ही जगह रहे, संत भी एक जगह रहते हैं तो पूजित हो जाते हैं। बहुत तरह के संत थे, विशिष्ट, अति विशिष्ट, सामान्य, कुछ वृद्ध भी, कुछ अधेड़ भी, कुछ नौजवान भी। गुरुदेव की आयु बहुत हो चुकी थी, उसने सोचा पता नहीं मेरा शरीर कब छूट जाए, इससे पहले मैं इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनाऊं। जो उसमें जो वरिष्ठ शिष्य थे वे सब सोचते थे कि लगता है गुरुदेव के जाने के बाद मैं ही इस आश्रम का महंत बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे योग्य हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ। कोई कहता था मेरी उम्र ज्यादा है, अनुभवी हूँ, मुझे गुरुदेव बनाएंगे। कोई सोचता था गुरु मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं, प्रेम करते हैं, कोई ना कोई काम सौंपते रहते हैं, गुरु की नजर मुझ पर भी है, मैं भी महंत बन सकता हूँ। सब अपने अपने से सोचते थे कि अगले आश्रम का अगले उत्तराधिकारी तो हम ही होंगे।  एक दिन सारे शिष्यों को उसने बुलाया, 1 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 दिन
और सारे शिष्यों को बुला करके कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, इससे पहले मैं इस आश्रम का अगला महंत चुनना चाहता हूं, उत्तराधिकारी। तो सब के सब चुप हो गए, शांत हो गए, सोचने लगे हो सकता है मेरा नाम गुरुदेव कहे, मेरा नाम गुरुदेव कहे। लेकिन जब गुरुदेव ने जिस नाम को पुकारा उसे सुन करके सब अचरज और अचंभित रह गए। जानते वो कौन था? वही धान कूटने वाला, जो लगातार 12 साल से वही सेवा कर रहा है। धान कूटता था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष पर्यंत उसने ऊसर से चावल कूटता था। कभी गुरुदेव से शिकायत नहीं की, कभी गुरु के पास गए नहीं, गुरुदेव मैं भी पुराना हो गया, बहुत दिन हो गया, मेरी सेवा बदल दो ना, कब तक मैं चावल कूटता रहूंगा। और इतने दिनों से कूट रहा हूं चावल, ऐसा करके उसके मन में कभी भी मलिनता नहीं आई, उदासी नहीं आई। वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही उमंग। सुबह उठता था और लग जाता था, मानो चावल कूटना ही उसने अपना भजन बना लिया, मानो चावल कूटने को ही उसने सुमिरन बना लिया। गुरु ने उसका नाम पुकारा, बीच में से उठ करके आए, गुरु ने सीने से लगा लिया और उसे अगला उत्तराधिकारी महंत चुन लिया। गुरु की कृपा कब किस पर हो जाए। मृतक भाव देंगे। मृतक भाव का मतलब है गुरु के पास अपनी इच्छा जाहिर न करो। गुरु हमारी योग्यता भी जानते हैं, हमारी अच्छाइयों को जानते हैं, तो हमारी कमियों को भी जानते हैं। गुरु निर्णय लेंगे, गुरु फैसला करेंगे। तो धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मृतक भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारिये। जो मृतक भाव को प्राप्त करके निश्चल निश्चेष्ट आज्ञाकारी शिष्य की तरह शालीन नतमस्तक हुए गुरु के समक्ष। इसलिए गुरु आप गुरु महिमा पाठ करो, आप ध्यान से पढ़ो, कितनी सुंदर मर्यादा लिखी है वहां शिष्य की। कहते हैं गुरु के समक्ष कभी पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। गुरु चले तो उसकी छाया में पैर रखना नहीं चाहिए, इसलिए सदा दूरी बना के चलना चाहिए। गुरु के समक्ष जाओ तो नजर न मिलाओ, सिर्फ तुम्हारा झुका रहना चाहिए। ये मर्यादा है गुरु के पास जाने का। गुरु महिमा का पाठ करो, तब समझ में आता है कि क्या है गुरु की महिमा और शिष्य का क्या कर्तव्य है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा, यही मृतक भाव है धर्मदास, और वही गुरु गम का अधिकारी होता है जो मृतक भाव को प्राप्त होता है। उदाहरण उन्होंने दिया भृंगी कीट का, बस थोड़ा सा और। भृंगी कीट क्या है? कहते हैं भृंगी कीट के बारे में काव्यों में बड़ा वर्णन है। भृंगी कीट वो जो बैंगनी कलर का रंग का कीड़ा होता है घरों में, जो लंबा सा घरौंदा बनाता है, घर बनाता है, देखा है मिट्टी का दीवारों में। बारिश के दिनों में बाड़ी बकरियों में जाकर के कोई भी हरा सा छोटा सा किसी भी प्रकार का एक कीड़ा ले आता है, भाजी कीड़ा लिया कभी पकड़ करके लाता है तो सीधे घरौंदे में नहीं ले जाता है, पहले उसको टेबल में रखता है। टेबल में रखने के बाद उसके ऊपर ऐसा करता है, ब्रिंग 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 शब्द करता है ना, सुना है? ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, उसको चोट मारता है, शब्द की चोट। शब्द की चोट देकर उसे निढाल बनाता है, निश्चेष्ट बनाता है। वो कीड़ा जिसे उठा करके भृंगी कीट लाया है, कहता है कैसे लाए भाई, जबरदस्ती है क्या? पूछे थे हमसे, ले आए बड़ा। मानो उसकी छटपटाहट ऐसा ही कुछ कह रही है, जबरदस्ती क्या? हम जाना नहीं चाहते हो, तुम ले आए हो, कहां ले जाओगे? पूछा था हमसे। उसकी छटपटाहट शायद ऐसा ही कुछ कह रही है, लेकिन भृंगी कीट उस पर शब्द की चोट देता है,
भृंग भृंग भृंग, और चोट पर चोट देकर उसे निढाल बना देता है। अंत में वो कीड़ा ही कहता है अब मोर शक्का पंजा नहीं चलाते भाई, तोर जहां मर्जी है ले चल। यही है मृतक भाव, यही मृतक भाव। शब्द की घात करता है जैसे भृंगी कीट, और वह जो भृंगी कीट है, जो झिंगूर है, शब्द की घात देकर, शब्द चोट देकर उसे निढाल करके अपने घरौंदे में ले जाता है, क्योंकि यही शिष्य की पात्रता है कि वो निश्चेष्ट हो जाए, निढाल हो जाए, मतलब पूर्ण समर्पित हो जाए। तब गुरु को सुविधा होती है और उस कीड़े को भीतर ले जाता है। कहते हैं भृंगी कीट अपना स्वरूप दे देता है, प्रदान करता है। यही गुरु की महिमा है। पारसमणि के बारे में सुना है आपने, काव्यों में है वर्णन कि पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाता है, सोना बनाता है, लेकिन पारसमणि नहीं बनाता। गुरु की यही विशेषता है कि गुरु जरा भी बचाव नहीं करता, जरा भी भेद नहीं करता, स्वयं का अपना स्वरूप दे देता है। हमने सुना है पहलवान भी होता है ना, तो सब दांव चेले को नहीं सिखाता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ही पटखनी दे दे। एक दांव बचा के रखता है, उसी से सदा गुरु बना रहता है। लेकिन यहाँ तो पहलवान की बात नहीं, यहाँ गुरु की बात है, सदगुरु की बात है। सब कुछ दे देता है गुरु को, बस गुरु में पात्रता हो, और पात्रता यही कि वो मृतक भाव को प्राप्त हो। मृतक भाव तो उस अविचल देश में जाने की जो पात्रता सदगुरु ने बताई, अधिकारी का लक्षण जो बताया, गुण धर्म जो बताया, यही कि मृतक भाव को प्राप्त किया हुआ शिष्य हो, वही उस अविचल देश का अधिकारी होता है। इन्हीं वचनों के साथ आज के इस सत्र का समापन किया जाता है। अब आरती होगी, कल अंतिम दिन और है, आपके बीच हम रहेंगे, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। यहाँ से हम खसिया प्रस्थान करेंगे। इस बार कोरोना संकट के कारण, अनिर्णय की स्थिति के कारण 3 दिन का माघ बसंत पंचमी मेला भंडारा का कार्यक्रम संक्षिप्त कर 1 दिन का कर दिया गया। 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। आप यहां से जाते हो, कबीर साहेब की जोर से। अभी भोजन है, इसके बाद जितनी जोर से, जितना जोर से जय होगी, उतने जोर से भोजन बढ़िया होगा। इसलिए जोर से जय बोलना है। सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गति खसिया धाम की, सभी संत महापुरुषों की, पंछी हजूर साहेब की, सभी भक्त हंस जनों की, परम भक्त श्री मनहर दास जी की, परम भक्तिवती जोहन बाई की, उनके समस्त परिवार की, उनके सभी कुल कुटुंबी जन की, उनके माता पिता गुरु गोविंद की। सत्यनाम बदलगी साहेब। रही धरती पवन
कहीं पाते अपनी भाषा कहीं पाते शाही